भारत एक ऐसा देश जहां एक महत्वाकांक्षी मिडिल क्लास जब स्वप्न देखता है बड़ा बनने का, तो वो म्यूजिशियन या स्पोर्ट्समैन बनने के बारे में कम ही सोचता है। उसके लिए सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है कुछ परीक्षाएं। वो परीक्षा आईआईटी, यूपीएससी, बैंक की जॉब, आरबीआई की पोस्ट, प्रोफेसर बनने के लिए, सेना के लिए, एनडीए, इस प्रकार की कुछ परीक्षाएं होती हैं। जैसी आपकी सोच वैसी आपकी परीक्षा, और जितनी अधिक वैल्यू जिस परीक्षा से मिले, जैसे यूपीएससी सबसे बढ़िया वैल्यू देती है अगर आप उसे फोड़ दे तो जितनी अधिक वैल्यू उतना अधिक परिश्रम और उतने अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट, और फिर आप फंस जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चुंगल में। फिर आपको खान सर और दिव्य कीर्ति जी भगवान जैसे लगने लगते हैं। तो आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं। देखते रहिए आज की ताला। भारत अचानक से जल उठा। बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, हर जगह से समाचार आ रहे थे कि युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर आक्रमण कर दिया। युवाओं को बताया गया कि अग्निपथ स्कीम कितनी हानिकारक है, और ये बताने वाला कोई और नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे। बिहार के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का अध्यापक छात्रों को बता रहा है कि उन्हें रिवोल्ट करना है, किसी भी हद तक जाकर, कोई भी हद छूटनी नहीं चाहिए। तुम्हें यदि अपना जोश दिखाना है ना, तो सरकार को दिखाओ, अपने माँ बाप को नहीं। दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने छात्रों को बताता है कि ये भारत का दूसरा जेपी आंदोलन है, इसे करते रहिए, छात्रों में जोश है। बिहार पुलिस ने बताया कि बिहार के 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने सारी ज्वाला भड़काई। तेलंगाना के साई डिफेंस एकेडमी के आबुला सुब्बा राव, इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और एस्पिरेंट्स को भड़काकर बोले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट करना है, इसमें भाग लो और फिर अगले ही दिन उस रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा हो गया। उत्तर प्रदेश के 9 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने छात्रों को भड़काया, उपद्रव हुआ। आज उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर केस चल रहा है। रेलवे एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट हुआ। खान सर, महान खान सर जो बड़े फेमस हैं, उन्होंने अपने छात्रों को उस एग्जाम के अगेंस्ट भड़काया, उपद्रव हुआ और उनके अगेंस्ट एफआईआर की गई। क्या आप स्वयं उपद्रव करना चाहोगे? कदाचित नहीं, पर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको एक भीड़ का हिस्सा बनवाकर उपद्रव करवा देते हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए। आपकी मानसिकता को, आपके इमोशंस को छेड़ना और आपके भविष्य से खेलना बहुत इजी है। परंतु इस सबके विपरीत आपको आपके कल्चर से ही विमुख करने का भी बीड़ा इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने उठाया है। आपको आत्मग्लानि से भरने के लिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत है। दृष्टि आईएएस और उसके महान दिव्य कीर्ति जी एक बहुत बड़ा नाम है आईएएस कोचिंग में। आपको बताते हैं कि पोलीगैमी अर्थात बहुविवाह हिंदुओं में अधिक है, ना कि मुस्लिम समाज में। लेकिन इस मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं 4 हैं। एक है 3 तलाक, जिसे बोलते हैं तलाक ए बिद्दत। एक समस्या है 4 विवाह, जिसका दुरुपयोग ज्यादा होता नहीं है। आमतौर पर भारत के मुसलमानों में बहुविवाह दिखता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि हिंदुओं में बहुविवाह कानूनन अवैध होने के बावजूद मुसलमानों से ज्यादा दिखता है। और भाई आप भी कहते हैं कि अरे भाई अब इतने ज्ञानी व्यक्ति ने कहा है तो सोचकर ही कहा होगा, चलो नोट्स बना लेते हैं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। परंतु 2006 का डेटा दिखाता है कि पोलीगैमी हिंदुओं में मात्र 1.77% होती है और मुस्लिम समाज में 2.55%। अब दिव्य कीर्ति जी हमें बता दीजिए कि 1.77% और 2.55% दोनों में से कौन सा बड़ा होता है। अब हो सकता है ये 1961 के आंकड़े दे रहे हो, क्या पता भाई। तो भाई 1961 में 5.8% हिंदुओं में और 5.7% मुस्लिम समाज में पोलीगैमी होती थी। तो भैया ये तो बराबरी का आंकड़ा है। अब आप ये कहो कि 80 का 1.77% और 20 का 2.55% करोगे तो 80 वाला बड़ा होगा। पर भाई साहब बेसिक कंपैरिजन क्या इस प्रकार से होता है? अनुपात वनुपात कुछ पढ़े हो तो समझ जाओगे। इसी प्रकार की कई समस्या आईआईटी के इंस्टीट्यूट्स में भी आती हैं, जिस पर हम अगले अध्याय में बात करेंगे। और इसीलिए
यह आवश्यक है कि आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप किसको चुनते हैं। और भाई यदि आपका एम है हाई पेइंग नौकरी पाना, जो कि अधिकांश लोगों का होता भी है, तो भैया कोडिंग इन्वेडर्स नाम की एक कंपनी है जो आपकी सहायता कर सकती है आपको कोडिंग सिखाकर। आप चाहे नॉन आईटी प्रोफेशनल हो तब भी आप यहां से इनकी मदद से आईटी इंडस्ट्री में ट्रांजिशन कर सकते हैं। मात्र 6 से 8 महीनों में आप एक बढ़िया डेटा एनालिस्ट बनकर आ सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह कि कोडिंग इन्वेडर्स का प्लेसमेंट रेट है 93%। अरे भाई रुको 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 रुको, असली बात तो यहां पे है, ये लोग गारंटीड प्लेसमेंट देते हैं, या तो प्लेसमेंट या फिर पैसा वापस, मतलब विन विन सिचुएशन है। इनके सभी मॉडल्स जॉब ओरिएंटेड हैं और इन्हें डिजाइन किया है इंडस्ट्री के बेस्ट एक्सपर्ट्स ने, जो कि अमेजन, फिलिप्स, ZTV और डेलॉयट जैसे संस्थान हैं। 20,000 से अधिक कैंडिडेट्स ने अपना करियर स्विच मारा है इनकी मदद से, और इनके 300 से अधिक प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं। 20,000 कैंडिडेट्स को उन्हीं 300 से अधिक प्लेसमेंट पार्टनर्स के थ्रू प्लेस कराया गया है, जहां उन्हें 10 से 25 लाख तक का पैकेज भी ऑफर हुआ है। टेम्पटिंग लग रहा है तो भाई कोडिंग इन्वेडर्स का जो लिंक है वो नीचे पिन कमेंट में दिया गया है, और आप भैया अब क्या कर सकते हो, अगर आपको 20% का डिस्काउंट लेना है तो AKTK20 आप कोड डालिए, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप भी जॉब गारंटीड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बड़ा डिस्काउंट वेट कर रहा है। सोचिए मत, अभी ज्वाइन कीजिए। अब भाई समस्या एक नहीं है, समस्या कई हैं, और यूपीएससी की कोचिंग में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है उनका एक समाज के प्रति घृणित भाव रखना। विजन आईएएस की ये मैडम, इनको सुनिए। इस्लाम इस्टेब्लिश नहीं हो गया था, लेकिन इस्लाम का आना शुरू हो चुका था। एट दैट टाइम इस्लाम वॉज टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रिजिडिटी और कास्ट सिस्टम। इस्लाम का एक खासियत थी विच सेड सरेंडरिंग कंप्लीटली टू द गॉड, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। अगर एक ही गॉड है, उसी ने सबको बनाया है, दैट मीन्स एवरीवन इज इक्वल in the eyes of God. So it was talking about universal brotherhood and equality. That is why Islam was becoming very attractive, especially for those people who belong to the lower and the untouchable section of the society. और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वाला ज्ञान बस यही मैडम दे रही हैं। ये ज्ञान आपको यूपीएससी फॉरएवर नाम की वेबसाइट है, उस पर भी मिलेगा। और इस ज्ञान में सैकड़ों त्रुटियां हैं, जैसे कि इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता। भाई होता है, बिल्कुल होता है। पशमंदा या अजराफ मुस्लिम्स, ये कौन है, थोड़ा पढ़िएगा। ये लोअर कास्ट के मुसलमान होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं दी जाती, और कास्ट सिस्टम इन इंडियन मुस्लिम्स को रियल इशू बताकर उनके लिए रिजर्वेशंस भी मांग रही है। तो भैया बताओ कि कैसे बात बनेगी ऐसे, हैं? नहीं, यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनोगे तो पता चलेगा कि जो यूपीएससी में पढ़ा है वो सब झूठ था। कैसा लगेगा भाई बताओ। ओसामा ने ट्विन टावर गिराए तो वो एक अचीवमेंट थी। ये विजन आईएएस के भाई साहब ये बता रहे हैं। ओसामा बिन लादेन। अब इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उधर से अब आप ये देखिए, About your faith, you will also practice it in the form of rituals. जागरण करो माता का पूरी रात, जगा दो पूरी दुनिया को। इट इज योर राइट ऑफ प्रैक्टिस। सोनू निगम द बेस्ट केस राइट नाउ, व्हाट डिड ही से? लाउड स्पीकर्स फ्रॉम मस्जिद डिस्टर्ब मी। अब इतनी परेशानी है, इतना पैसा भी है, साउंड प्रूफिंग करवा लो। व्हाई आर यू सो मच बॉदर्ड? इतने परेशान है उसके लिए, समझ रहे हो? समस्या यमुना के मुहाने को खराब करना गलत है, कहीं भी गंदगी फैलाना गलत है, परंतु ध्वनि प्रदूषण भी तो प्रदूषण ही है। और तो और कोर्ट्स तक के आदेश हैं कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। पर कोर्ट से भी ऊपर कौन है? ये अध्यापक। अब इनके अनुसार औरंगजेब कोई बुरा शासक थोड़ी था, औरंगजेब ने तो भाई किया ही क्या है, बहुत बढ़िया आदमी है। फैक्ट लाइक जैसे औरंगजेब के बारे में बोला जाता है, जब कौन सा काशी विश्वनाथ वाला या कौन सा एक मंदिर, वन सम टेम्पल ही हैड डिस्ट्रॉयड, राइट? सो देयरफॉर इफ सम इलेजिटिमेट एक्टिविटीज वर टेकिंग प्लेस in that temple, so he kind of like destroyed that temple.
ओसामा बुरा नहीं, औरंगजेब बुरा नहीं, तो भाई बुरा कौन? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की मैडम इसका आंसर देती हैं। वो कहती हैं रावण बहुत अच्छा आदमी था, बुरा तो राम था। But actually, do you know Ravan is a very good person by heart. Ram is not a good person. तो मिल गया आपको आंसर, कौन बुरा है? तो भैया आप जो ये घृणा पढ़ा रहे हैं ना, इससे किसके मस्तिष्क बौने हो रहे हैं आप स्वयं सोच सकते हैं। अब देखते हैं आईआईटी या नीट की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या हाल है। तो भाई वहां अलग लेवल की वकैती चल रही है। 2017 की ये रिपोर्ट बताती है कि स्टूडेंट्स पर इतना एक्सट्रीम प्रेशर बना के रखा जाता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कि वो अबोध बच्चे जो बालिग भी नहीं हुए होते हैं वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं, और आप नंबर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, प्रेशर कुकर नहीं। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि गवर्नमेंट को एक समिति बनानी पड़ी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सके। आशान्वित हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक नीचे पिन कमेंट से देख सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।